हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एंशिएंट कोड रिवेंज। तो जैसा लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि किनफैंग उसकी टीम के साथ कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए वूजी माउंटेन में आ गए थे और यहाँ पे उनका सामना काफ़ी सारे मोसेस के साथ होता है और वे उन्हें आपस में मिल करके मार देते हैं। जब ये लोग आराम करने बैठे थे तब यहाँ पर इनकी जो ओपोनेंट टीम थी वो आ जाती है, जो इन सभी के दुश्मन भी है, और वही सब ना एपिसोड आगे कंटिन्यू हो जाता है। ये सभी जानते थे कि यहाँ पे काफ़ी बकवास होने वाली है और ये इसका बाद अपने कल्टीवेशन पे वापस से बैठ जाते हैं। फिर हम जिंगवान को देखते हैं, वो बताने लगती है कि मैं तुम्हारी टीम को बिल्कुल भी ज्वाइन नहीं करूंगी और वैसे भी किनफैंग सक्सेसफुली दाव टावर के टेस्ट को पास कर चुका है। तो मैंने उसको चैलेंज किया था जिसमें तुम खुद फेल हो गए, इसलिए तुम अपना टाइम वेस्ट करने के बजाय अपना कल्टीवेशन इंप्रूव करने पे ज्यादा ध्यान दो, तभी कम से कम लोग तो इस पे हंसेंगे तो नहीं। तो वो कहता है तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई, मैं तुझे मार दूंगा। तभी जो अपना किनफैंग था वो खड़ा हो जाता है और वो बोलने लगता है कि हम जिंगवान को तुम्हारी टीम को ज्वाइन करने देंगे, लेकिन जैसा कि एल्डर ने कहा था एक टीम में सिर्फ 5 लोग ही हो सकते हैं और तुम्हारी टीम में तो वैसे ही 5 लोग हैं। तो मुझे नहीं पता कि तुम किसको निकालोगे ताकि जिंगवान तुम्हारी टीम को ज्वाइन कर सके। और यहाँ पे जो मेन 3 लोग बचे थे वे आपस में सोच में पड़ गए थे कि अगला नंबर कहीं उनका तो नहीं होने वाला है। और जाविन बोलता है कि तुम हमारी टीम में डिस्कॉर्ड पैदा कर रहे हो, लेकिन तभी जिंगवान बोलते हैं कि मैं अपनी करंट टीम को छोड़ूंगी नहीं और मैं तुम्हें एडवाइस करती हूँ कि तुम तुम्हारे टीममेट्स को लेकर के मुझसे को हंट करने जाओ, नहीं तो तुम वैसे ही हार जाओगे। और वो एरोगेंटली फिर यहाँ से चला जाता है। फिर हम ये कोलिंगा का साथ देखते हैं, वो बोलती है कि वुजी माउंटेन इतना बड़ा है, आपस में मिलने का कोई चांस नहीं था, ये शायद हमारा पीछा कर रहे थे। तभी जो किनफैंग बोलता है डेफिनेटली वो हमारा पीछा ही कर रहा था। तो यही सोचने लगती है फिर वो हमारा पीछा क्यों कर रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमारी मोंस्टर पिल्स को चुराना चाहता है। दूसरों की मोंस्टर पिल्स चुराना तो रूल्स के अगेंस्ट है। तो जिंगमैन बताती है कि हमें सतर्क रहना होगा क्योंकि मोंस्टर हंटिंग कॉम्पिटिशन के जो रिवॉर्ड्स है उनको पाने के लिए कोई किसी भी हद तक जा सकता है। इसके बाद हमें फिर जॉब उनको दिखाया जाता है, उनकी टीम जाने लग रही थी और किंग चांग उससे पूछ रही थी ब्रदर जावियन तुम कब एक्शन लोगे, हम उन्हें ऐसा नहीं छोड़ सकते। तो वो कहता है चिंता मत करो, जैसे ही हमें सुटेबल अपॉर्चुनिटी मिलेगी हम उनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन फिर वो कहने लगती है कि हमें उस किनफैंग के साथ डील करना होगा, चाहे जिंगवैन और शिलाई हमारे रास्ते में आए या ना। तो वो बोलता है हमें उनमें से किसी की भी जरूरत नहीं है, क्यों ना हम उन सभी को एक साथ ही मार दें। यहाँ पे किंगजन थोड़ी हैरान लग रही थी बट वो कहती है ठीक है। जिसके बाद हमें किनफैंग की टीम को दिखाया जाता है, ये लोग मॉन्स्टर हंट्स कर रहे थे और उनकी डेमन पिल्स बटोरते हैं। ऐसे ही ये लोग मॉन्स्टर को मारते मारते वूजी माउंटेन के अंदर जो फॉरेस्ट है वहाँ पे आ जाते हैं, काफी डेंस एरिया में, और यहाँ पे चारों तरफ फोग फैले हुई थी। अभी जिंगवान इन सभी को रोकते हुए बोलने लगती है कि वूजी माउंटेन के इनर एरिया में काफी ज्यादा मॉन्स्टर होने चाहिए थे, लेकिन अभी तो हम लोग 2 घंटे से वॉक कर रहे हैं और फिर भी मुश्किल से हमें 2-4 मॉन्स्टर्स ही मिले हैं। तभी लिंगर बोलते हैं शायद उनको दूसरे टीम्स ने मार दिया होगा, लेकिन किनफैंग कहता है कि यहाँ आने वाले तो हम पहले हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कोई दूसरी टीम आई होगी और वैसे भी यहाँ मॉन्स्टर्स काफी ज्यादा होने चाहिए थे और अकेले टीम के लिए इतने मॉन्स्टर्स को मारना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तभी ये जगह हिलने लग जाती है और ये एक साथ घेरा बना लेते हैं। तभी इनको स्मोक के अंदर से काफी सारी आंखें दिखा देती हैं जो कि मॉन्स्टर्स की है और इन्हें समझ में आता है कि ये मॉन्स्टर्स बहुत ज्यादा खतरनाक है, चलो यहाँ से चलें। और ये लोग फिर साइड हो जाते हैं और ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे बीस्ट किसी डायरेक्शन में जाने लग रहे थे, शायद किसी से डर के जा रहे हैं। इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स के भागने से पूरा वूजी माउंटेन थर थर कांपने लग गया था। किनफैंग बोलता है ये क्या था, इतने सारे मॉन्स्टर्स आए और अचानक एक दूसरे को ही कुचल के मारे गए, हुआ क्या और ये लोग भाग क्यों रहे थे, किस चीज से इन्हें डर था। सबसे हैरानी की बात तो ये कि ये हम पे हमला नहीं कर रहे थे। तो जिंगमैन बोलते हैं इसका तो एक ही मतलब है कि माउंटेन्स के अंदर इन मॉन्स्टर्स से भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर है, शायद कोई डीमन किंग। तो यही बोलती है क्या अगर ऐसा है तो हम उसका सामना कैसे करेंगे, कहीं हमारा यहाँ आना बेवकूफी तो नहीं थी, मैं तो पहली बार ही ट्रेनिंग करने के लिए यहाँ सेक्ट से बाहर आई हूँ। तभी किनफैंग बोलता है कि 2 दिनों पहले शायद जिस बड़े मॉन्स्टर की बात कर रहे थे शायद वो डीमन किंग ही था, तब क्या एल्डर्स उन्हें नहीं मार पाए थे। तो जिंगमैन बताती है नहीं, ग्रेट एल्डर्स सारे इकट्ठा तो हुए थे लेकिन वो काफी ज्यादा ताकतवर था, हमारे काफी सारे एल्डर्स भी काफी ज्यादा घायल होके लौटे थे। उन्होंने बताया था कि डेमन किंग बच के भाग गया, लेकिन शायद वो माउंटेन के अंदर ही वापस जाके छिप गया था। तो किनफैंग बोलता है अगर ऐसा है तो वो डेमन किंग काफी ज्यादा कमजोर होगा और अगर हम सही समय ढूंढे तो उस मॉन्स्टर को शायद मार सकते हैं। तो लिंगर बोलती है कि सही कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो शिले भी बोलता है, जिंगवान भी बोलती है कि तुम्हारा आइडिया काफी अच्छा है, लेकिन अगर कुछ भी खतरा हो तो हमें तुरंत विड्रॉ करना होगा। फिर लिंगर भी
यही भी एज यूजुअल बोल देती है ठीक है मैं भी तुम्हें फॉलो करूंगी। और फिर ये लोग फॉरेस्ट के और डीप की जाने लगते हैं और साथ ही निशान भी छोड़ देते हैं ताकि अगर ये गुम हो तो इनको फॉलो कर सके वापस आते टाइम। जबकि इस मॉन्स्टर वेव की वजह से हमें दूसरी जावियन की टीम भी दिखाई जाती है और ये लोग काफी ज्यादा इंजर हो गए थे। और किनचैन जावियन से पूछ रही थी ब्रदर क्या हुआ, ये मॉन्स्टर इतने डरे हुए क्यों है, तो वो भी समझ गया था कि शायद यहाँ पे कोई डीमन किंग मॉन्स्टर है। यहाँ से पहले मेरे फादर ने बताया था कि वुजी माउंटेन में 9 टेल्ड फॉक्स छिपी हुई है। वो काफी ज्यादा बदनाम और क्रूल है। वो हर 10 साल में एक बार जागती है और जब भी वो जागती है बहुत सारे मॉन्स्टर्स को मार देती है। खैर ये अपने लिए अच्छा मौका भी है क्योंकि जब मॉन्स्टर्स मरते हैं तो वो सभी की डेमन किल्स जो पिल्स उनको कलेक्ट नहीं करती, तो हम लोग उनको अपने कल्टीवेशन इंप्रूव करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तभी किंग चैन बोलती है कि हमें इस बात का चाइल्डर्स को बता देना चाहिए, लेकिन जाविन मना कर देता है क्योंकि उसका इरादा तो था कि वो किनफैंग को उस 9 टेल्ड फॉक्स के हाथों मरवा सके क्योंकि वो जानता था कि वो डेफिनेटली उनसे मारने के लिए जाएगा। और वैसे भी हम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कैसे मिस कर सकते हैं, हमें खुद उस मॉन्स्टर को मारने का ट्राई करना चाहिए। किन चाहे तो काफी डरी हुई थी, वो कहती है बट सीनियर ब्रदर हम इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर हम उससे फाइट करेंगे तो मारे जाएंगे। तो जाविन बोलता है हाँ मरेंगे जरूर लेकिन हम नहीं, और मैंने कब कहा कि हम लोग डेमन किंग के साथ डायरेक्टली फाइट करेंगे, हम तो बस मौत का तमाशा देखने जा रहे हैं। और इसके बाद ये आगे बढ़ चलते हैं और हमें इनकी टीम के एक मेंबर को दिखाया जाता है जो मर चुका है शायद। जबकि फिर हम किनफैंग की टीम को देखते हैं जो मॉन्स्टर पिल्स को कलेक्ट करते हुए आगे इनर फॉरेस्ट में बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसे ही चलते चलते आगे चलकर इनका सामना हो जाता है जो उनकी टीम के साथ। किनफैंग फाइनली तुम यहाँ पे आ गए, अब तुम यहाँ पे आ ही गए हो तो अच्छे से देखो इस जगह को क्योंकि ये होने वाली है तुम्हारी कब्र। और उसके हाथ में एक डीमन पिल थी, वो उसे पत्थर पे दे मारता है जिसके बाद जो किन चैंग थी वो उसकी तलिस्मान का यूज करती है और जाविन के साथ यहाँ से गायब हो जाती है। वो साथ में उसके दो जो टीममेट्स उनको लेके नहीं जाती और ये सातों यहाँ पे काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि जाविन यहाँ पे क्या करके गया। तभी हम उस डीमन पिल को देखते हैं जो एक्टिवेट हो जाती है जिससे कुछ मार्क्स निकलते हैं और ये मॉन्स्टर डेमन किंग को समन करने का तरीका था। और इसी के साथ दोस्तों अपना ये एपिसोड 3 खत्म हो जाता है। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।